बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम 10th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करने जा रहे हैं। 1.1 में हमने दो दर्जी मुसावात को हल किया था दो तरीक़ों से। एक हमारे पास बजरिया तज्ज़ी था और एक था तकमील मुरब्बा। आज हम तीसरा तरीका सीखेंगे कि हम दो दर्जी मुसावात को बजरिया दो दर्जी फार्मूला जो है कैसे हल कर सकते हैं। हमारे पास दो दर्जी मुसावात की मेयारी शक्ल आपको याद होगा, वो हम थोड़ा सा फिर बता देते हैं कि मेयारी शक्ल हमारे पास ax की 2 जमा bx जमा c बराबर है 0। ये दो दर्जी मुसावात की मेयारी शक्ल है। और हमारे पास जो दो दर्जी फार्मूला है उसको भी आप अभी याद कर लें, वो है हमारे पास x बराबर है -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac इसका अंडर रूट और ओवर 2a। तो ये दो दर्जी फार्मूला है, इसको इस्तेमाल करके हमने जो है दो दर्जी मुसावात को हल करना है। तो आइए अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.2 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहा है कि मुदरजा झैल मुसावातों को दो दर्जी फार्मूला इस्तेमाल करके हल करें। तो हमने दो दर्जी मुसावात को हल करना है बजरिया दो दर्जी फार्मूला। हमारा पहला क्वेश्चन है, इस पहले क्वेश्चन को हम लिखते हैं। वो हमारे पास गिवन है 2 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर है 7x। अब सबसे पहले अभी मैंने आपके सामने लिखी थी कि दो दर्जी मुसावात की मेरी शक्ल होती है ax की 2 जमा bx जमा c बराबर है 0। सबसे पहले तो हम इस मुसावात को इस शक्ल में लाएंगे, फिर हम इसको हल करना शुरू करेंगे। तो ये 7x हमारे पास मुसावात की दूसरी तरफ है, मैं इसको इस तरफ ले आता हूँ और तरतीब भी दे देता हूँ कि पहले हमारे पास माइनस x की 2 की रकम होनी चाहिए, फिर जमा का 7x है, दूसरी तरफ इधर आके हो जाएगा माइनस का 7x और ये 2 हमारे पास खड़ा है जमा का, ये लिख देते हैं जमा 2 बराबर है 0 के। अब किसी हद तक हमारे पास ये दो दर्जी मुसावात की मेयारी शक्ल की फॉर्म में आ गई है, लेकिन हम चाहते हैं कि शुरू में ये जो माइनस है ये नहीं होना चाहिए, इसको प्लस कर लेते हैं। तो हम इस पूरी मुसावात को -1 से तकसीम कर देते हैं। तो -7x -1 2 बटा -1 और 0 बटा -1। तो ये हमारे पास माइनस से माइनस कट गया, बाकी क्या रह गया x की 2 बटा जमा का 1, वो हम लिखते नहीं हैं। ये भी माइनस और माइनस प्लस हो गए और ये 7x और ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस 2 हो गए बराबर है 0 बटा -1, ये क्या हो गया 0। अब हमारे पास ये दो दर्जी मुसावात की मेयारी शक्ल आ गई। अब हम इसका मुवाजना कर लेते हैं ax की 2 जमा bx जमा c बराबर है 0 इसके साथ। तो हम लिखेंगे हम कि मुवाजना करने से इन दोनों मुसावातों का हम मुवाजना कर दें कि जो हमारी मुसावात है और जो जर्नल मुसावात है, इसके साथ हम मुवाजना करते हैं। अब हम देखते हैं कि जर्नल में हमारे पास x की 2 के साथ क्या है a, और जो हमारी मुसावात थी वहाँ पे x की 2 के साथ कुछ नहीं है, तो इसका मतलब है 1 है। तो हमारे पास यहाँ से a की कीमत क्या आ गई 1। उसके बाद जनरल मुसावात में x के साथ क्या है b है और हमारी मुसावात में क्या है जमा का 7 है। तो हम लिख लेते हैं कि b की कीमत हमारे पास कितनी आ गई 7। उसके बाद c और हमारी मुसावात में जो कांस्टेंट है बग़ैर x की रकम है वो कितनी है -2। तो c की कीमत हमारे पास आ गई -2। तो बच्चों अब हमारे पास a b और c जब आ जाएं तो अब हम दो दर्जी फार्मूला लगाएंगे। हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि दो दर्जी फार्मूला x बराबर होता है -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac इसका जज़र और बटे में क्या आता है 2a। अब इसमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं हम। हाँ जी, तो ये माइनस फार्मूले का और b की वैल्यू हमारे पास कितनी है 7 प्लस माइनस b स्क्वायर 7 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू हमारे पास है 1 और c की वैल्यू हमारे पास कितनी है -2। इसका आ गया जज़र और बटा 2 और a की कीमत कितनी है 1, ये x के बराबर। अब हम इसको हल करते हैं। तो ये आया -7 प्लस माइनस, हाँ जी 7 का मुरब्बा है, 7 का स्क्वायर है तो कितना आ जाएगा 49। एक ये माइनस और एक ये माइनस, क्योंकि सारे ये ज़रब हो रहे हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा जमा
और 4 को 2 से ज़रब देंगे कितना हो जाएगा हमारे पास 8, और ये आ गया जज़र। बटे में 2 को 1 से ज़रब दें कितना आएगा 2 आ जाएगा। अब हम इसी को फर्दर सॉल्व करते हैं कि -7 प्लस माइनस, अब जज़र के अंदर हमारे पास क्या है 49 और क्या है 8, तो 49 और 8 कितने हो जाएंगे 49 जमा 8, दोनों जमा के हैं तो ये कितने हो गए 57, और इसका क्या है जज़र, और बटे में कितना है 2। अब इसको हम फर्दर हल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर ऐसा हो कि 57 का कोई जज़र मुमकिन हो, इसमें जो भी हिस्सा हो जज़र के अंदर, या फिर हमारे पास इसको मुख्तर कर सकते हो तो ठीक है, वरना हमारे पास सोल्यूशन सेट ही यही होगा। तो 57 का जज़र नहीं है, इसको मज़ीद मुख्तर भी नहीं कर सकते, तो हम लिख देंगे कि हमारा जो सोल्यूशन सेट है वो आया -7 प्लस माइनस 57 का जज़र और ये 2। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। ये सोल्यूशन सेट आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का। अब हम चलते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 को सबसे पहले हम देखेंगे क्या ये मियारी शक्ल है। तो जब हम देखते हैं कि सबसे पहले x की 2 की रकम है, फिर x है, फिर कांस्टेंट है, बराबर भी 0 के है, तो इसका मतलब है ओके है, ये मियारी शक्ल है। तो अब हम इसको हल करना शुरू कर देते हैं कि 5x की 2 जमा 8x जमा 1 बराबर किसके है 0 के, और हमारी जो जनरल मुसावत होती है वो क्या होती है ax की 2 जमा bx जमा c बराबर है 0। अब क्योंकि 2 दर्जी मुसावात को हल करने के लिए बदरिया 2 दर्जी फार्मूला हमें a, b और c की कीमतें चाहिए। तो अब आप सीखें कि हमारे पास a की कीमत क्या होगी, हम मवाजना कर लेंगे इन दोनों मुसावातों का। तो हम लिखेंगे कि मवाजना करने से अब हमारे पास a है x की 2 के साथ, और इधर कितना है 5, तो हम लिखेंगे a की कीमत कितनी आ गई 5। अब b की बताएं, आप कहेंगे x के साथ इधर b है और इधर कितना है 8, और वो भी किसका है प्लस का, तो इसका मतलब b की कीमत कितनी आ गई 8। उसके बाद c की कीमत क्या है हमारे पास 1 और वो प्लस का 1। तो ये a b c की कीमतें लिखने के बाद अब हम लगा देंगे 2 दर्जी फार्मूला कि x बराबर क्या होता है -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका आ गया जज़र और बटा क्या है 2a। इस फार्मूले का क्या नाम है 2 दर्जी फार्मूला। अब हम कीमतें दर्ज कर देते हैं माइनस फार्मूले का, और b की कीमत हमारे पास क्या है 8, तो ये b की कीमत की जगह आ गया 8 प्लस माइनस b की कीमत कितनी है 8 और इसका स्क्वायर माइनस 4, a की कीमत कितनी है भाई 5 और c की कीमत हमारे पास कितनी है 1, ये पुट कर दी, इसका आ गया जज़र और बटे में हमारे पास क्या आया 2 और a की कीमत कितनी है 5। अब हम इसको हल करते हैं तो -8 प्लस माइनस ये 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 माइनस, क्योंकि यहाँ पे और माइनस कोई नहीं है तो ये आ गया -4 को 5 से जब हम ज़रा देंगे कितना आएगा 20 और 20 को 1 से ज़रब देंगे वही क्या आ जाएगा 20, और इसका आ गया हमारे पास जज़र, 5 को 2 से ज़रब दिया नीचे हमारे पास कितना आ गया 10। अब हम इसको हल करते हैं तो ये आ गया -8 प्लस माइनस, हमारे पास यहाँ पे है 64 जमा का है और माइनस का कितना है 20 है, तो कितने बच गए हमारे पास 44, किसके बचेंगे जमा के, क्योंकि जमा के ज़्यादा हैं तो 44 बच गए और नीचे बटे में कितना आ गया हमारे पास 10। तो अब ये जो जज़र के अंदर 44 है इसको देखते हैं कि हम मज़ीद मुख्तर कर सकते हैं तो ठीक है, वरना हमारा यही सोल्यूशन सेट होगा। तो जब हम इसे 44 को देखते हैं कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो हम 44 को लिख सकते हैं 11 ज़रब 4, 44 को लिखा जा सकता है और बटे में हमारे पास कितना आ गया 10। अब इस जज़र के अंदर हम देखें तो 2 इंचों की जज़र है, एक 11 की जज़र है और एक हमारे पास किसकी है 4 की है, तो ये लिखें -8 प्लस माइनस, अब 4 की जज़र तो कितना हो जाएगा 2 और 11 की जज़र हल नहीं होगी उसे वैसे लिख देंगे, ठीक है, और बटे हमारे पास कितना आया 10 आ गया। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास अगर मैं देखूं तो ऊपर यहाँ पे 2 मौजूद है बग़ैर जज़र के और यहाँ पे 8 मौजूद है, तो इन दोनों में से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ, 2 बाहर निकाल देता हूँ, तो -8 से जब 2 कॉमन गया कितना बच गया -4 प्लस माइनस यहाँ से ये वाला 2 बाहर चला गया, बाकी क्या रह गया 11 का जज़र और बटे में हमारे पास कितना है 10 है। तो अब देखें ये 2 और ये 10 इनको हम कैंसिल कर सकते हैं या 5, तो हमारे पास जो अब आंसर बचा वो बचा -4 प्लस माइनस
11 का जज़र और बटे में कितना आ गया 5। तो अब हम लिखेंगे हमारा जो सोल्यूशन सेट आया वो आया है -4 प्लस माइनस 11 का जज़र और बटे में कितना आ गया 5। तो ये आ गया हमारा हल सेट। तो ये पार्ट नंबर 2 था। अब हम चलते हैं 3 की तरफ। सबसे पहले हम 3 को देखेंगे कि क्या ये 2 दर्जी मुसावात की म्यारी शक्ल है। तो हम देखेंगे नहीं कि दूसरी तरफ 0 होना चाहिए था, तो ये म्यारी शक्ल नहीं है। तो पहले हम इसकी म्यारी शक्ल बनाएंगे। तो हम लिखते हैं पहले कि 3 का जज़र एक्स स्क्वायर जमा एक्स बराबर कितने है 4 इंटू 3 का जज़र। तो अब हम इसको हल करते हैं। 3 का जज़र एक्स स्क्वायर जमा एक्स, ये जमा का 4 3 का जज़र जब मुसावात इस तरफ आएगा तो क्या बन जाएगा -4 और ये 3 का जज़र बराबर किसके आ जाएगा 0 पे। अब हमारे पास ये 2 दर्जी मुसावात की म्यारी शक्ल बन गई। अब हम इसका मवाजना कर लेते हैं किसके साथ, 2 दर्जी फार्मूला के साथ, सॉरी 2 दर्जी मुसावात की म्यारी शक्ल के साथ। ax की 2 जमा bx जमा c बराबर है 0। अब हम करेंगे मवाजना। मवाजना किस लिए करते हैं, हाँ जी मवाजना करते हैं हम a b और c की कीमतें निकालने के लिए। तो हमारे पास x की 2 के साथ कितना है a, इधर कितना है 3 की जज़र, तो a की कीमत बताएं फिर कितनी आ गई, आप कहोगे 3 की जज़र जी। x के साथ कितना है b, यहाँ पे x के साथ कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब जमा है और कुछ भी नहीं है, तो कितना हुआ 1 हुआ, और वो कौन सा 1, जमा का 1। उसके बाद c, यहाँ पे c है और यहाँ पे c की जगह पे क्या है -4 और 3 का जज़र आ गया। अब जब a b c की कीमतें आ जाएं, अब हम 2 दर्जी फार्मूला लिखेंगे कि वो हमारे पास होता है x बराबर है -b जमा -b स्क्वायर -4ac, इसका आ गया जज़र और बटे में क्या हुआ 2a। फार्मूला लिखने के बाद अगला स्टेप क्या होता है, कीमतें दर्ज करने का। अब हम कीमतें दर्ज कर लेते हैं। सबसे पहले माइनस फार्मूले का और b की कीमत लिखेंगे कितनी है 1 है, तो ये आ गया 1। फिर प्लस माइनस और फिर b की कीमत और उसका स्क्वायर -4, a की कीमत कितनी है 3 का जज़र और c की कीमत कितनी है हमारे पास -4 3 का जज़र, और इस सारे के ऊपर जज़र और बटे में हमारे पास क्या है 2 और a की कीमत कितनी है 3 का जज़र आ गया। अब हम इसे फर्दर हल करते हैं। हाँ जी माइनस और 1, तो ये कितना हो गया -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, 1 यहाँ भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, 2 माइनस आपस में ज़रब खा रहे हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। हाँ जी इधर बगैर जज़र के 4, इधर 4, 4 को 4 से ज़रब देंगे कितना हो जाएगा 16, 1 3 का जज़र और 1 3 का जज़र जब आपस में ज़रब खाएंगे तो ये बन जाएगा 3 की जज़र का स्क्वायर, ठीक है। और इसके ऊपर हमारे पास आ गया जज़र और बटे में क्या है 2 3 का जज़र आ गया। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं जी। तो -1 प्लस माइनस 1 यहाँ पे है जमा, फिर 16, ये जज़र और ये मुरब्बा कटा तो कितना बच गया सिर्फ बाकी 3, और ये आ गया हमारे पास जज़र और बटे में क्या आया 2 3 का जज़र जी। नेक्स्ट स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास -1 प्लस माइनस 1 जमा 16 को 3 से ज़रब देंगे तो कितना आ जाएगा 48, और ये जज़र और बटे में हमारे पास कितना आ जाएगा 2 3 का जज़र आ जाएगा। हाँ जी अगला स्टेप देखें। तो -1 प्लस माइनस जमा का 1 और जमा के 48 कितने हो गए जमा के 49, ये जज़र और बटे में हमारे पास आ गया 2 3 का जज़र। हाँ जी अगला स्टेप कि -1 प्लस माइनस, अब ये 49 का जज़र हमारे पास किसके इक्वल होगा 7 के, और बटा कितना आ गया 2 और ये 3 का जज़र, ये सब किसके बराबर चल रहा था x के। अब क्योंकि जज़र हल हो गया है तो हम इसको 2 दफ़ा लिख सकते हैं, एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस। तो हम कैसे लिखेंगे कि x बराबर है -1 जमा -7 बटा 2 3 का जज़र, वही दोबारा लिखा गया। तो ठीक है हम इसको एक दफ़ा जमा लिख देते हैं, एक दफ़ा माइनस लिख देते हैं। तो x बराबर है -1 जमा 7 बटा 2 3 का जज़र, और एक दफ़ा x बराबर है -1 -7 बटा 2 3 का जज़र, एक दफ़ा प्लस लिख दिया एक दफ़ा माइनस लिख दिया। अब हम एक को सॉल्व कर लेते हैं।
माइनस का 1 है, जमा के 7 हैं, तो किसके बचेंगे? जमा के। कितने बच गए? 6। और नीचे क्या है हमारे पास? 2 3 का जज़र। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 और 6 कटते हैं, इसको हम काट देते हैं। कितना आ गया? 3। तो ऊपर हमारे पास बच गया 3 और नीचे बच गया 3 का जज़र। हाँ जी। अब देखें हमारे पास ऊपर है 3 की पावर 1 और नीचे है 3 का जज़र। अब बताएं जज़र कितना होता है? जज़र होता है पावर 1/2। तो अब इसको ना थोड़ा सा मुख्तसर करना चाहता हूँ कि x बराबर है 3 की पावर 1 ज़रब ये 3 की पावर जो जमा 1/2 है नीचे, ये जब ऊपर जाएगा तो 3 की पावर कितना हो जाएगा? -1/2 हो जाएगा। अब फर्दर हम इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है। दोनों के जब असास एक जैसे हों तो ताकतें फिर इकट्ठी हो जाती हैं। एक की ताकत 1 है, दूसरी की क्या है? -1/2। तो हमारे पास अब जमा का 1, हम ताकतों को सॉल्व करें, याद रखें कि जमा का 1 है और माइनस का 1/2 है। जमा के 1 में से माइनस के 1/2 जाएंगे तो बाकी कितने बच जाएंगे? जमा के 1/2। तो अभी हमने कहा कि जो 1/2 है ताकत, हम इसको क्या कहते हैं? जज़र कहते हैं। तो इसका मतलब है इस तरफ हमारे पास x बराबर कितना आ गया? 3 का जज़र आ गया। अब हम इस तरफ को सॉल्व करते हैं कि x बराबर है माइनस का 1 और माइनस के 7। बच्चों कितने हो गए? माइनस के 8 बटा कितना आ गया? 2 3 का जज़र। अब ऊपर नीचे कैंसिल हो सकते हैं, ये 2 है ये 8 है, तो कितने हो गए? 4। तो x बराबर हमारे पास आ गया -4/3 का जज़र आ गया। तो ये 2 आंसर आए। इनका अब हम सोल्यूशन सेट कैसे लिखेंगे कि हमारे पास सोल्यूशन सेट आया 3 का जज़र और दूसरा क्या है? -4/3 का जज़र। तो ये हमारे पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। इसको हम सॉल्व करते हैं तो हम इसको लिखेंगे कि हमारे पास गिवन है 4x² -14 बराबर है 3x के। अब देखें हमारे पास 2 दर्जे मुसावात की मेयारी शक्ल नहीं है, तो जमा का 3x मुसावात की दूसरी तरफ खड़ा है, तो हम इसको मुसावात की इस तरफ लेके आते हैं। तो ये जमा का है उस तरफ, तो इस तरफ क्या हो जाएगा? तरतीब के साथ मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पे लिखेंगे x2 के बाद माइनस का 3x और माइनस के 14 बराबर है 0। अब ये 2 दर्जे मुसावात की मेयारी शक्ल बन गई। हम 2 दर्जे मुसावात लिखते हैं। जनरल जो हमारे पास है x2 जमा bx जमा c बराबर है 0। अब हम कर लेते हैं मवाजना। मवाजना करने से हमें क्या क्या मिल जाएगा? हमें a की कीमत मिल जाएगी, x2 के साथ a है, यहाँ पे हमारे मुसावात में x2 के साथ क्या है? 4, तो a की कीमत आ गई 4। यहाँ पे हमारे पास b है और यहाँ पे हमारे पास क्या है? -3 है, तो b की कीमत हमारे पास कितनी आ गई? -3। उसके बाद ये c है और यहाँ पे हमारे पास बगैर x के जो रकम है वो -14 है, तो c की कीमत आ गई हमारे पास -14। अब जब a b c की कीमतें लिखने के बाद अगला स्टेप क्या करते हो बताएं? आप कहोगे हम 2 दर्जी फार्मूला लिखते हैं और वो बराबर होता है x बराबर -b प्लस -b² माइनस 4ac इसका जज़र और बटे में कितना आएगा? 2a। जब फार्मूला लिख लेते हैं फिर हम कीमतें दर्ज कर देते हैं कि हमारे पास कीमतें हैं a b और c की। तो अब हम कीमतें दर्ज कर देते हैं कि हमारे पास माइनस इंटू बी की कीमत क्या है? -3 है। ये पहले माइनस हमने किसका लिखा है? फार्मूले का। और बी की कीमत आ गई -3 प्लस -b², तो -3 का स्क्वायर -4। ए की कीमत कितनी है हमारे पास? 4 और सी की कीमत कितनी है हमारे पास? -14। और ये इस सारे का आ गया जज़र और बटे में हमारे पास क्या आया? 2 और ए की कीमत कितनी है? 4। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। एक ये माइनस और एक ये माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। इधर आ गया 3 प्लस माइनस का स्क्वायर कितना आया? प्लस, और 3 का स्क्वायर आ गया 9। अब यहाँ पे एक माइनस ये है और एक माइनस ये है, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे हमारे पास? प्लस। उसके बाद 4 को 4 से ज़रब देंगे, हमारे पास कितना आएगा? 16। और जब इस 16 को हम 14 से ज़रब देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 224। और इस सारे का क्या है हमारे पास? जज़र है। और बटे में कितना आया? 4 को जब 2 से ज़रब देंगे तो इधर हमारे पास आ गया 8। अगला स्टेप देखें कि हमारे पास आया 3 प्लस माइनस, जमा के 9 हैं और जमा के 224 हैं, तो ये हमारे पास कितने हो गए? 233। इसका आया जज़र और बटे में कितना है? 8 है। अब हम 233 को देखेंगे जज़र वाले को, क्या ये सॉल्व होता है? क्या ये मज़ीद मुख्तसर होता है? तो ये नहीं होता मज़ीद मुख्तसर, तो इसका मतलब है यही हमारा
सोल्यूशन सेट है, तो हम लिखेंगे कि हमारा सोल्यूशन सेट है 3 जमा माइनस 233 का जज़र और बटे में कितना है 8। तो ये सोल्यूशन सेट आ गया हमारे पास। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे कि क्या ये हमारे पास दो दर्जी मसावात की म्यारी शक्ल है। अगर है तो हम उसको हल करना शुरू कर देंगे, वरना हम बनाएंगे। तो हम लिखते हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है 6x की 2 माइनस 3 माइनस 7x बराबर है 0। अब इसमें थोड़ा सा हमारे पास मसला है कि जो 3 है वो बाद में आता है और x की रकम पहले आती है, तो हम थोड़ा सा इसे रीअरेंज कर लेते हैं। अलामतें नहीं बदलेंगे क्योंकि दूसरी तरफ से हम नहीं लेके आ रहे, उसी तरफ ही हम उसको थोड़ी सी तरतीब दे रहे हैं। तो 6x की 2 पहले कौन सी रकम आएगी x वाली, वो है माइनस 7x, और फिर बगैर x की रकम कितनी है माइनस 3, तो बराबर आ गया 0 के। ये दो दर्जी मसावात की म्यारी शक्ल। हमारे पास जनरल मसावात क्या है, ax की 2 जमा bx जमा c बराबर है 0। अब क्या करेंगे, हम दोनों का मुवाजना करेंगे। मुवाजना करने से क्या मिलता है, a b और c। तो x की 2 के साथ हमारे पास क्या है a, और इधर हमारे पास क्या है x की 2 के साथ 6, तो a की कीमत बोलें कितनी आ गई 6। उसके बाद क्या है b, और यहाँ पे हमारे पास क्या है माइनस 7, तो b की कीमत हमारे पास कितनी आ गई माइनस 7। उसके बाद ये c, और यहाँ पे क्या है माइनस 3, तो c की कीमत हमारे पास कितनी आ गई माइनस का 3 आ गया। आप ए बी सी लिखने के बाद अगला स्टेप क्या होता है कि हम लिखते हैं दो दर्जी फार्मूला, वो है x बराबर है माइनस b जमा माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac इसका जज़र, और बटे में कितना आ गया 2a आ गया। फार्मूला लिखने के बाद हम क्या करते हैं, कीमतें दर्ज करते हैं। तो हाँ जी, x बराबर है माइनस b की कीमत कितनी है माइनस 7, तो ये आ गया माइनस 7, फिर जमा माइनस b स्क्वायर कितना आ जाएगा माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की कीमत कितनी है भी हमारे पास 6, और c की कीमत कितनी है हमारे पास माइनस 3। ये होगी ऊपर कीमतें सारी दर्ज। अब नीचे दर्ज करेंगे 2, a की कीमत हमारे पास कितनी दी गई थी 6, तो ये आ गया 6। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हाँ जी, एक माइनस ये है और एक माइनस ये है, तो दोनों माइनस आपस में ज़रब होंगे तो जमा हो जाएगा। तो ऊपर आ गया माइनस माइनस प्लस, और 7 प्लस माइनस, माइनस का स्क्वायर भी जमा, और 7 का स्क्वायर कितना आ गया 49। अब यहाँ पे एक माइनस है और एक यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस कितने हो गए प्लस। जब 4 को 6 से ज़रब दोगे तो कितना आएगा 24, और 24 को जब 3 से ज़रब दोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 72, मतलब 72, और ये इसका आ गया जज़र, और बटे में जब आपको 6 को 2 से ज़रब दोगे कितना आ जाएगा 12। हाँ जी, फर्दर हम इसको हल करते हैं। तो x बराबर है 7 जमा माइनस, जमा का 49 है और जमा के 72 हैं, तो ये हमारे पास हो गया 121 इसका जज़र, और बटे में कितना आ गया 12। अब बच्चों ये बताएं कि जो जज़र में खड़ा है 7 जमा माइनस 121 का जज़र कितना होता है, आप कहेंगे 11, और बटा कितना आ गया 12। जब जज़र हल हो जाए तो फिर हम क्या करते हैं, इसको एक दफ़ा प्लस लिख देते हैं। x बराबर है 7 जमा 11 बटा 12, और एक दफ़ा हम इसको क्या लिख देंगे माइनस, कि x बराबर है 7 माइनस 11 बटा 12 लिख देंगे। अब हम बारी बारी हल कर लेते हैं कि x बराबर है जमा के 7 हैं और जमा के हमारे पास कितने हैं 11 हैं, तो ये कितने हो गए 7 और 11 18, और बटे में कितना है 12। अब इसको कैंसिल कर लें किसी एक के साथ, तो कितने से 6 से कैंसिल कर लेते हैं। ऊपर 3 आ जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा 2, तो 6 का टेबल पढ़ लीजिएगा, तो ये आ गया 3 बटा 2। अब हम इस तरफ सॉल्व कर लेते हैं कि हमारे ऊपर हैं जमा के 7 हैं और माइनस के कितने हैं 11 हैं, तो कितने बच गए माइनस के 4 बटा कितना है 12, तो ये 4 से ही कैंसिल हो गया। तो x बराबर कितना आ गया 4, और इधर बच गया 3, तो ये -1 बटा 3। तो हमें दोनों वैल्यूज मिल गई। तो अब हम लिख सकते हैं कि हमारा जो सोल्यूशन सेट है, जो हल सेट है, वो कितना आया, एक वैल्यू है 3 बटा 2, और दूसरी वैल्यू क्या है हमारे पास -1 बटा 3। तो ये हल सेट आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं, हमें क्या दिया गया है 3x की 2 जमा 8x जमा 2 बराबर है 0 के।
तो अगर हम देखें दो दर्जी मुसावात तरतीब में मेयारी शक्ल सही दी हुई है, एक्स की 2 है, फिर एक्स की रकम है, फिर बगैर एक्स के बराबर 0। ओके, अब हम ये करते हैं कि दो दर्जी मुसावात जो हमारे पास जनरल है वो लिख लेते हैं। ए एक्स की 2 जमा बी एक्स जमा सी बराबर है 0 के। अब हम कर लेते हैं मवाजना। हाँ जी, मुवाजना करने से हमें क्या मिलेंगी, ए बी और सी की कीमतें मिलेंगी। एक्स की 2 के साथ कितना है ए, यहाँ पे कितना है 3, तो ए की कीमत हमारे पास कितनी आ गई 3। उसके बाद एक्स के साथ बी, यहाँ पे कितना है 8, तो बी की कीमत हमारे पास कितनी आ गई 8। सी हमारे पास यहाँ पे कितना है जमा का 2 है, तो सी की कीमत हमारे पास आ गई 2। ए बी सी कीमतें लिखने के बाद अगला स्टेप दो दर्जी फार्मूला। जी बोलें, दो दर्जी फार्मूला क्या होता है? आप कहेंगे एक्स बराबर है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका जज़र, और बटे में हमारे पास क्या आया 2a। फार्मूला लिखने के बाद अगला स्टेप होता है हमारे पास कीमतें दर्ज करना, माइनस फार्मूले का, और b की कीमत हमारे पास कितनी है 8 प्लस माइनस बी स्क्वायर, 8 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 4 इंटू a की कीमत हमारे पास कितनी है 3, और c की कीमत हमारे पास कितनी है 2, इसका आया जज़र, और बटे में हमारे पास आया 2, a की कीमत कितनी है 3। कीमतें दर्ज करने के बाद हम हल करते हैं, तो x बराबर है 1 माइनस है और 7 8 है, जब ज़रब होंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 8 प्लस माइनस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, माइनस 4 को 3 से ज़रब दें कितना आएगा 12, और 12 को जब 2 से ज़रब देंगे कितना आ जाएगा 24 जज़र, और बटे में हमारे पास 2 को 3 से ज़रब देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 6 आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप करते हैं जी। x बराबर है माइनस 8 प्लस माइनस जमा के 64 हैं और माइनस के 24 हैं। हाँ जी, कितने किसके बचेंगे? जमा के बचेंगे। कितने बच जाएंगे? 40 बच जाएंगे। तो जमा के बच गए 40, बटे में हमारे पास कितना आ गया 6। अब हम फर्दर हल करते हैं। अब ये देखें कि हम इस 40 को क्या लिख सकते हैं। आप बोलोगे 40 को हम लिख सकते हैं 4 ज़रब 10 और इसका जज़र, बटे में कितना आ गया 6। अब देखें माइनस 8 प्लस माइनस 4 का भी जज़र है और 10 का भी जज़र है। 4 का जज़र कितना हो जाता है 2, वो तो जज़र से बाहर आ गया, और बाकी क्या रह गया 10। 10 का जज़र हल नहीं होता, इसे वैसे लिखते हैं, और बटे में कितना आ गया 6 आ गया। अब अगला स्टेप देखें कि हम ये 2 यहाँ पे खड़ा है और 8 यहाँ पे खड़ा, इनमें से क्या कॉमन ले सकते हैं? आप कहोगे 2 कॉमन ले सकते हैं। जब माइनस 8 में से 2 कॉमन गया, बाकी बच गया माइनस 4 जमा माइनस यहाँ से ये 2 चला गया, बाकी क्या बच गया 10 का जज़र, और बटे में कितना है हमारे पास 6। अब कुछ कैंसिल होता है तो कर लें जी, होता है ये 2 और ये 6, कितने बच गए 3। तो हमारे पास जो अब बचा माइनस 4 जमा माइनस 10 का जज़र, और बटे में कितना बच गया 3। अब मज़ीद फर्दर ये हल नहीं होता, तो यही हमारे पास जो है हमारा आंसर है। तो हम लिखेंगे कि सॉल्यूशन सेट वो है हमारे पास माइनस 4 प्लस माइनस 10 का जज़र, और बटे में कितना है 3। तो ये आ गया हमारा हल सेट या फिर सॉल्यूशन सेट। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसको हम लिखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया गया है 3/x - 6 माइनस 4/x - 5 = 1। अब सबसे पहले देखें इस मुसावात में हमें दो दर्जी मुसावात की मेयारी शक्ल नहीं है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके दो दर्जी मुसावात की मेयारी शक्ल बनाएंगे, फिर दो दर्जी फार्मूला लगा के हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो हमारे पास बटे में कुछ चीज़ें मौजूद हैं, x - 6 है और कितना है x - 5 है। तो अगर हम इसका एलसीएम ले लें इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड, तो हमारे पास कितना आएगा x - 6 और आ जाएगा x - 5। अब हम इस एलसीएम के थ्रू इसको सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप कैसे आता है कि जो एलसीएम है वो लिखते हैं x - 6 x - 5, इसको तकसीम कर देते हैं पहली रकम के किसके साथ, बटे के साथ, और वो कितना है x - 6 है। तो x - 6 से x - 6 कट गया, बाकी बच गया x - 5। जो बच जाता है वो ऊपर वाली रकम से क्या हो जाता है ज़रब, तो इसका मतलब है ऊपर कितना आ जाएगा 3, ज़रब दे देंगे किसके साथ, x - 5 के साथ, फिर माइनस। अब इसी तरह से हम एलसीएम लिखेंगे, कितना है x - 6 और x - 5। अब दूसरी रकम, इसका बटा क्या है x - 5,
तो x माइनस 5 से कर देंगे तकसीम, जो बच जाएगा वो बचेगा x माइनस 6, उसको ऊपर वाली रकम से क्या कर दे देंगे ज़रा, तो ये हो जाएगा 4 इंटू एक्स माइनस 6 बराबर है 1 के। अब हम इसको हल कर लेते हैं। अब 3 को हम ज़रब देंगे किसके साथ, x माइनस 5 के साथ, तो दोनों से ज़रब खाएगा 3, जब x से खाएगा तो कितना बन जाएगा 3x, और जब माइनस 5 से ज़रब खाएगा तो कितना बन जाएगा माइनस 15। अब इस माइनस 4 को अंदर हम x से ज़रब देंगे, माइनस 4 जब x से ज़रब खाएगा तो कितना बन जाएगा माइनस का 4x। अब ये माइनस 4 जब माइनस के 6 से ज़रब खाएगा तो कितना बन जाएगा माइनस माइनस प्लस, 4 को 6 से ज़रब देंगे कितना आ जाएगा 24। अब बट्टे को सॉल्व करते हैं, x माइनस 6 इसको हम ज़रब देंगे किसके साथ, x माइनस 5 के साथ, तो पहले x को हम ज़रब दे देंगे किसके साथ, x माइनस 5 के साथ, फिर क्या करेंगे माइनस 6 को ज़रब देंगे किसके साथ, x माइनस 5 के साथ, और बराबर किसके आ गया 1 के आ गया। अब हम इसे हल करते हैं जी। तो हमारे पास यहाँ पे जमा का 3x है और माइनस का 4x है, तो किसके बच गए माइनस के, कितना बच गया 1। जमा के हैं 24 और माइनस के कितने हमारे पास 15, तो किसके बचेंगे हमारे पास जमा के, कितने बच गए 9, जमा के बच के 9। अब बटा लिखें, x को इन दोनों के साथ ज़रब दें, x से ज़रब क्या होगा, कितना बन जाएगा x स्क्वायर, माइनस x जब माइनस 5 ज़रब खाएगा तो कितना बन जाएगा माइनस का 5x। इस माइनस 6 को भी अंदर ज़रब दें, माइनस 6 जब x से ज़रब खाएगा माइनस 6x, माइनस 6 जब माइनस 5 ज़रब खाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 को 5 ज़रब दें कितना आ जाएगा 30 बराबर आ जाएगा 1 के। अब ऊपर क्या बचा था माइनस x जमा 9, अब बटे में x की 2 माइनस का 5x और माइनस का 6x, दोनों माइनस के हैं तो माइनस के कितने हो गए 11x, और साथ में क्या है जमा 30 बराबर है 1 के। अब यहाँ तक हम पहुँच गए। अब अगला स्टेप कैसे करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, 1 के नीचे क्या है, वहाँ पे भी 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो इस 1 को हम इस ऊपर वाली रकम से ज़रब देंगे, और ये हमारे पास x स्क्वायर माइनस 11x जमा 30 इस 1 से ज़रब खा जाएगा, तो ये क्या बनेगा 1 ज़रब किसके साथ खाएगा माइनस x जमा 9, और 1 किससे ज़रब खाएगा x की 2 माइनस 11x जमा 30 हो जाएंगे, ज़रब देंगे वही आ जाएंगे क्योंकि 1 से ज़रब दे रहे, तो ये माइनस x जमा 9 बराबर वही आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 11x जमा 30। अब म्यारी शक्ल बनाने के लिए इस सारी रकम्स को मुसावत किस तरफ ले आएंगे, ये जमा का x की 2 है तो इधर आ क्या हो जाएगा माइनस का x की 2, ये माइनस का 11x है तो इधर आ क्या हो जाएगा जमा का 11x, एक x पहले से भी यहाँ मौजूद था मैं साथ लिख लेता हूँ कितना माइनस का x, और ये जमा का 30 इधर आ क्या हो जाएगा माइनस का 30, और यहाँ पे हमारे पास क्या खड़ा था जमा का 9 बराबर किसके आ गया 0 के। अब देखें x की 2 की सिर्फ एक ही रकम है, इसे तो लिख देते हैं माइनस x की 2। अब जमा के 11x और माइनस का x है तो किसके बच गए जमा के, कितने बच गए 10, तो ये आ गया जमा का 10x। हाँ जी, माइनस के 30 और जमा के 9 किसके बचेंगे माइनस के, कितने बच जाएंगे 21, और बराबर किसे आ गया 0 के। अब देखो पहली रकम हमारे पास जो x की 2 है वो माइनस का है, तो इसको अगर जमा बनाना है तो हम क्या करते हैं माइनस से सबको तकसीम कर दें, माइनस 1 जमा 10 बटा माइनस 1 माइनस 21 बटा माइनस 1, इसके साथ आएगा माइनस 1 और 0 बटा माइनस 1। अब देखें ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हुए, बाकी क्या बच गया x की 2 बटा जमा का 1, तो बटा 1 लिखते नहीं है। अब ये माइनस और ये प्लस, ये क्या हो जाएंगे माइनस, ऊपर क्या बच गया 10x, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, और ऊपर क्या आ गया 21 बराबर है 0 बटा माइनस 1, ये क्या हो जाएंगे 0 हो जाएगा। अब हमारे पास दो दर्जे मुसावात की आ गई म्यारी शक्ल। अब हम जनरल मुसावात लिखते हैं, वो होता है ax की 2 जमा bx जमा c बराबर है 0। अब हम इन दोनों का क्या कर लेते हैं मुवाजना। अब मुवाजना करने से हमें किस किस की वैल्यू मिलेगी, a की, b की और c की। x की 2 के साथ हमारे पास a है, यहाँ पे x की 2 के साथ कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब है a की कीमत आ गई जमा का 1। उसके बाद x के साथ है b, यहाँ पे कितना है माइनस का 10, तो b की कीमत हमारे पास कितनी आ गई माइनस का 10, और ये c है और यहाँ पे हमारे पास जमा का 21 है, तो c की कीमत हम क्या लिख देंगे 21 लिख देंगे।
कीमतें लिखने के बाद हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं दो दर्जी फार्मूला। अब दो दर्जी फार्मूला आपको याद हो चुका होगा। आप बताएं, x बराबर है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका आ गया जजर, और बटे में कितना आ गया हमारे पास 2a। फार्मूला लिखने के बाद अगला स्टेप होता है हम कीमतें दर्ज करते हैं। ये माइनस फार्मूले का, और b की कीमत हमारे पास क्या है -10 जमा माइनस बी स्क्वायर कितना आ गया -10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की कीमत हमारे पास क्या है 1, और c की कीमत हमारे पास कितनी है 21, इसका आ गया जजर, और बटे में हमारे पास क्या आया 2, और a की कीमत आ गई 1। अब हम हल करते हैं। हाँ भाई, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें, कितना हुआ जमा, और ये 10 आ गया, तो जमा माइनस माइनस का स्क्वायर जमा, और 10 का स्क्वायर कितना आ गया 100, और यहाँ पे हमारे पास है -21 को जब आप 4 से ज़रब देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा 84, और इसका आ गया जजर, और बटे में आ गया हमारे पास 2 को 1 से ज़रब देंगे तो कितना आ जाएगा 2। अब नेक्स्ट स्टेप देखें कि 10 प्लस माइनस 100 जमा के हैं और 84 जो है वो माइनस के हैं, तो किसके बचेंगे जमा के, कितने 16 बटा कितना आ गया 2। हाँ भाई, कैसे अगला स्टेप देखें, 10 प्लस माइनस ये 16 का जो जजर है कितना होता है, आप बोलेंगे 4, और नीचे आ गया 2। जब जजर हल हो जाए तो आप इसे दो दफ़ा लिख सकते हैं कि x बराबर आ गया 10 जमा 4 बटा 2, और x बराबर आ गया 10 माइनस 4 बटा 2 आ गया। अब हल करें भाई, x बराबर है जमा के 10 और जमा के 4, जमा के कितने हो गए 14 बटा कितना आया 2, तो 2 से ये कैंसिल करें तो कितना आ गया 7, और इस तरफ हल करें, x बराबर है जमा के 10 और माइनस के 4, तो जमा कितने बच गए 6 बटा आया 2, कैंसिल कर दें 2 और ये आ गया 3, तो x बराबर कितना आ गया 3। दोनों आंसर हमारे पास आ गए, तो हम लिखेंगे सोल्यूशन सेट हमारे पास आ गया 7 और 3। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, और 7 को हमने सॉल्व कर दिया, हमारा सोल्यूशन सेट आया 7 और 3 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, इसको हम लिखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं बजरिया दो दर्जी फार्मूला। तो x जमा 2 बटा x माइनस 1 माइनस 4 माइनस x बटा 2x बराबर है 2 1 बटा 3। अब देखिए, सबसे पहले हमें जो है दो दर्जी मुसावात की मेरी शक्ल चाहिए। तो ये जो कुछ बटे में है इसका हम लेंगे एलसीएम, और एलसीएम लेके इसको हम दो दर्जी जो है हमारे पास मुसावात उसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो x माइनस 1 और 2x आ गया एलसीएम। अब क्या करते हैं कि एलसीएम x माइनस 1 2x मतलब ज़ाफ़े लिख के इसको रकम के बटे से क्या करते हैं तकसीम, और वो कितना है x माइनस 1। तकसीम करने के बाद जो बच जाता है उसको फिर हम ऊपर वाली रकम से क्या दे देते हैं ज़रब। तो हमारे पास क्या बचा 2x, तो 2x ज़रब खा जाएगा किसके साथ x जमा 2 के साथ, फिर माइनस। अब इसी तरह से ज़ाफ़े का लिखा, इसको हम तकसीम करेंगे रकम के निचले वाले हिस्से से, कितना है 2x, 2x से 2x कटा, कितना बच गया x माइनस 1। अब इस x माइनस 1 को ऊपर वाली रकम से हम क्या दे देंगे ज़रब, तो ये है 4 माइनस x, इसको ज़रब देंगे हम किसके साथ x माइनस 1 के साथ, बराबर है। इस तरह भी हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको सही को कैसे ख़त्म किया जाता है कि 3 को हम 2 से ज़रब देते हैं, कितना आया 6, जो आंसर आता है ऊपर वाले में क्या कर देते हैं जमा, तो 6 को 1 में जमा करेंगे 7, और बटा कितना है 3 आ गया। हाँ जी, अब नेक्स्ट स्टेप देखें कि हमारे पास 2x जो है अंदर जाकर ज़रब खाएगा, x के साथ ज़रब खाएगा, तो कितना हो जाएगा 2x की 2x स्क्वायर, और 2x इसी तरह से जब जमा के 2 से ज़रब खाएगा तो कितना बन जाएगा जमा का 4x। अब माइनस इनटू, इन दोनों को आपस में ज़रब दें। पहले 4 को x माइनस 1 से ज़रब दे दें, 4 को किस से ज़रब दे दें x माइनस 1 से, और फिर माइनस x को भी x माइनस 1 से ज़रब दे दें, माइनस x को भी x माइनस 1 से ज़रब दे देंगे, और बटे में भी हम 2x को इन दोनों के साथ ज़रब दें। 2x को जब x से ज़रब देंगे तो कितना हो जाएगा 2x की 2, और 2x को जब माइनस 1 से ज़रब देंगे कितना हो जाएगा माइनस का 2x, बराबर किसके आ जाएगा 7 बटा 3 के। अब अगला स्टेप देखें कि हमारे पास 2x की 2 जमा 4x माइनस, इसको भी रहने दें,
और इस 4 को जो है अंदर इसके दोनों के साथ ज़रब दें। 4x का ज़रब खाएगा तो कितना बचेगा 4x, और -1 ज़रब खाएगा तो माइनस का 4। इस -x को भी अंदर दोनों से ज़रब दें। -x जब x ज़रब खाएगा तो -x², ये -x जब -1 से ज़रब खाएगा तो जमा, और x जब 1 से ज़रब खाएगा तो कितना बन जाएगा x बटा 2x की 2 -2x बराबर किसके आ जाएगा 7/3 के। आप देखें ये आ गया 2x की 2 जमा 4x। आप इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं अंदर कि जमा के हमारे पास 4x हैं और जमा का x है, तो जमा के कितने हो गए 5x, माइनस का x की 2 और माइनस का कितना है 4 बटा 2x की 2 -2x बराबर आ गया 7/3 के। अगला स्टेप देखें कि 2x की 2 जमा 4x, ये माइनस अंदर सबसे ज़रब खाएगा तो सबकी जो अलामतें हैं उलट जाएंगी। जमा का 5x है तो कितना हो गया माइनस का 5x, जमा का माइनस का x की 2 है तो कितना हो गया जमा का x की 2, माइनस का 4 है तो क्या हो गया जमा का 4, बटे में क्या है हमारे पास 2x की 2 -2x बराबर आ गया 7/3। अब अगले स्टेप में देखें कि ऊपर हम मुक्सर कर लेते हैं। जमा का 2x और जमा का x की 2 कितने हो गए 2 और 1 3, जमा का 4x माइनस का 5x तो माइनस का x बच गया 1, और जमा के कितने आ गए 4, बटे में कितना है 2x की 2 -2x बराबर आ गया 7/3 के। अब अगला स्टेप क्या होता है, अगला स्टेप होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ज़रब चिले पाई, कि ये नीचे वाला इस 7 ऊपर से ज़रब खा जाएगा और ये 3 इससे ऊपर जाकर ज़रब खा जाएगा। तो कैसे लिखेंगे 3 ज़रब 3x की 2, सॉरी यहाँ पे 2 लिखना था हमने, 3x की 2, 3x की 2 माइनस x जमा 4 बराबर है 7, और ये हो गया 2x की 2 -2x। अब 3 को अंदर ज़रब दे दें, 3 को 3 से ज़रब दें कितना हो जाएगा 9x की 2 माइनस x से ज़रब खाएगा तो कितना बन जाएगा 3x, और 4 से ज़रब खाएगा तो कितना बन जाएगा 12। इस 7 को भी अंदर हम ज़रब दें, 7 2 से ज़रब खाएगा तो बन जाएगा 14x की 2, और जब इस 2 से ज़रब खाएगा तो ये माइनस क्या बन जाएगा 14x। अब हम दो दरी मसावत की मेयारी शक्ल बनाना चाहते हैं तो इन दोनों को हम इस तरफ ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 9x की 2 -3x जमा 12, ये माइनस का इधर आके हो गया 14x की 2, और ये माइनस का 14x है तो ये आ गया जमा का 14x बराबर है 0 के। अब हम x की 2 वाली x वाली रकमें इकट्ठी कर लेते हैं। माइनस के हैं 14x और जमा के कितने हैं, जमा के हमारे पास हैं 9, तो किसके बच गए माइनस के, कितने बच गए 5x की 2, माइनस के 3x हैं और जमा के कितने हमारे पास 14x हैं, तो जमा के कितने बच गए 11x। उसके बाद कितने हैं जमा के 12 बराबर है 0। तो ये आ गई हमारे पास दो दर्जी मुसावात। लेकिन हम चाहते हैं कि शुरू में हमारे पास माइनस ना हो, तो आप माइनस से ख़त्म कर दें, तो -5x की 2 बटा -1 सॉरी 11 बटा -1x 12 बटा -1 बराबर 0 बटा -1। अब क्या होगा, ये माइनस से माइनस कटा तो क्या बच गया 5x की 2 बटा जमा का 1 नहीं लिखते, ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएंगे, माइनस इधर आ गया 11x, ये माइनस और प्लस क्या हो गए माइनस इधर आ गया 12, और ये 0 बटा माइनस है कितना हो गया 0। अब ये आ गया हमारे पास दो दर्जी मुसावात। हम जनरल मुसावात लिखते हैं, वो होते हैं ax की 2 जमा bx जमा c बराबर है 0। अब हम क्या कर लेंगे मुवाजना करने से हमें मिलेंगी a b और c की कीमतें। अब बोलें a की कीमत कितनी है हमारे पास, आप कहोगे कि 5, तो a आ गया 5। b की कीमत हमारे पास कितनी है, आप कहोगे कि वो है -11, तो b की कीमत आ गई -11। c की कीमत तो आप कहेंगे c की कीमत है -12। जब कीमतें आ जाती हैं तो फिर हम क्या लगाते हैं, दो दर्जी फार्मूला। अब दो दर्जी फार्मूला आप बताएंगे, वो होता है x बराबर है -b प्लस -b² -4ac, इसका आ गया जज़र, और बटे में क्या आ जाता है 2a। जब दो दर्जी फार्मूला लिख लें फिर हम दर्ज करते हैं कीमतें कि ये माइनस का जो है वो फार्मूले का माइनस इनटू b की कीमत कितनी है -11 जमा माइनस
पी की कीमत कितनी है -11, इसका स्क्वायर -4, ए की कीमत हमारे पास कितनी है 5, उसके बाद सी की कीमत हमारे पास कितनी है -12, इसका आ गया जज़र, और बटे में हमारे पास क्या आ गया 2, और ए की कीमत कितनी है 5। नेक्स्ट स्टेप देखें कि इस माइनस को माइनस से ज़रब देंगे क्या हो जाएगा प्लस, तो ये जमा का 11 आ गया, प्लस माइनस, माइनस का स्क्वायर प्लस, और 11 का स्क्वायर कितना आ गया 121। एक ये माइनस है और एक ये माइनस है, दो माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब ज़रब हो रहे हैं तो ये आ गया प्लस। आप 4 को 5 से ज़रब दें कितना आ जाएगा 20, और 20 को जब 12 से ज़रब देंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 240, और इसका आ गया जज़र, और बटे में हमारे पास कितना आया 2 को जब 5 से ज़रब देंगे तो ये आ जाएगा 10। हाँ जी, तो ये है 11 जमा माइनस, जमा का 121 और जमा के 240, तो ये दोनों जमा हो गए और कितने हो गए 361, इसका जज़र, और बटे में हमारे पास कितना आ गया 10। अब देखें भी 11 जमा माइनस 361 का जज़र कितना होता है आपका हो गया 19, और बटे में कितना आ गया 10। अब जब जज़र हल हो जाए तो अब हम इसको दो दफ़ा लिख लेते हैं कि x बराबर है 11 जमा 19 बटा 10, और इसको हम लिख सकते हैं x बराबर है 11 माइनस 19 बटा 10। जमा के 11 जमा के 19 तो कितने हो गए जमा के 30 बटा 10, ये कैंसिल हुए तो कितना आ गया ऊपर 3, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। उसके बाद इस तरफ हल करते हैं हम कि x बराबर है जमा के हैं 11 और माइनस के हमारे पास कितने हैं 19, तो कितने बच गए माइनस के बच गए 8 और बटा आ गया 10। अब इसको कैंसिल कर दें जी, 4 पे नहीं 2 पे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 और नीचे कितना आ जाएगा 5। x की वैल्यू आ गई -4 बटा 5। तो अब हम हल सेट आ गया हमारे पास सोल्यूशन सेट, एक वैल्यू कितनी आई है 3 और दूसरी वैल्यू कितनी आई है -4 बटा 5। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इसको हम लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास a बटे में है x माइनस बी, फिर जमा bx माइनस a बराबर किसके है 2 के। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या लेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आएगा x माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए। अब इस एलसीएम इस ज़ॉफ़िकल को हम सॉल्व करते हैं कि x माइनस बी और x माइनस ए को तकसीम कर देंगे नीचे वाले रकम के साथ, और इधर क्या है x माइनस बी है, तो x माइनस बी से x माइनस बी कटा, बाकी क्या बच गया x माइनस ए। जो बच गया है उसको ऊपर वाले के साथ क्या दे देंगे ज़रब, तो ऊपर क्या है a किसके साथ क्या ज़रब क्या आएगा x माइनस ए, फिर जमा इसी तरह से ज़ॉफ़िकल है हमारे पास x माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए, हाँ जी, बटे में क्या है x माइनस ए, तो x माइनस ए से x माइनस ए कटा, बाकी क्या बच गया x माइनस बी। जो बच गया ऊपर वाले से हो जाएगा ज़रब, तो ऊपर क्या है b, उससे ज़रब देंगे x माइनस बी को, बराबर किसके आ गया 2 के। अब हम इसको हल करते हैं। अगला स्टेप देखें, इस a को हम दोनों के साथ ज़रब देंगे, a x से ज़रब खाएगा तो क्या बन जाएगा ax, a माइनस से ज़रब खाएगा तो क्या बन जाएगा a की 2, जमा b भी अंदर दोनों से ज़रब खा जाएगा, b जब x से ज़रब खाएगा तो bx, जब b माइनस b से ज़रब खाएगा तो माइनस b की 2, बटा इन दोनों जोड़ों के आपस में ज़रब देंगे। एक दफ़ा x को आप x माइनस a से ज़रब दे दें, और फिर माइनस के b को भी किससे ज़रब दे दें x माइनस a से ज़रब दे दें, और बराबर किसके चल रहा है ये 2 के। अब देखें ऊपर वाला स्टेप देखें, हमारे पास ऊपर है ax, x वाली इकट्ठी कर लेते हैं, जमा bx, और फिर क्या है माइनस a की 2 और माइनस b की 2, बटे में देखें इस x को हम इन दोनों के साथ ज़रब दे देंगे, x से ज़रब खाएगा x की 2 और a से ज़रब खाएगा तो क्या बन जाएगा ax, माइनस b को भी अंदर दोनों से ज़रब दें, माइनस b जब x से ज़रब खाएगा तो माइनस bx, और माइनस b जब a से ज़रब खाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये बन गया ab बराबर किसके आ गया 2 के। अब हम जो है इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। अब फर्दर सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी। 2 के नीचे क्या है हमारे पास 1,
इस एक को इस ऊपर वाली सारी रकम के साथ और ये नीचे वाली इस 2 से ज़रब खा जाएगी। तो ये कैसे आ जाएगा, एक ax जमा बी एक्स माइनस ए की 2 माइनस बी की 2 बराबर है 2 इंटू, ये पूरी रकम जो है 2 से ज़रब खा जाएगी, क्या है, x की 2 माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स जमा ए बी। हाँ जी ज़रब दे दें, ऊपर तो एक है वैसे आ जाएंगे सारी, ए एक्स जमा बी एक्स माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है, इन दो को भी अंदर ज़रब दे दें, 2x की 2 से ज़रब खाएगा, 2x की 2 माइनस 2ax माइनस 2bx और जमा 2ab आ जाएंगे। अब क्योंकि हमें मुसावात की उस तरफ माइनस 0 चाहिए तो इन सब को इधर ले आए, तो ये ax जमा bx माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा जमा का 2x की 2 है, इधर आके माइनस के 2x की 2, ये माइनस का है, इधर आके हो जाएगा जमा का 2ax, ये भी माइनस का है, इधर आके हो गया जमा का 2bx और ये जमा का है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 2ab बराबर किसके आ गए, 0 के। अब हम तरतीब दे देते हैं, माइनस 2x की 2, x की 2 वाली रकम यही है तो सबसे पहले आ जाएगा माइनस 2x की 2, उसके बाद जमा का ax जमा का 2ax, तो कितने हो गए, जमा के 3ax हो गए, जमा का bx और जमा के 2bx, तो जमा के भी कितने हो गए, 3bx हो गए। उसके बाद क्या बच गया, उसके बाद बचा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस 2ab बराबर किसके आ गया, 0 के आ गया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं कि अगला स्टेप देखें, माइनस 2x की 2, इन दोनों रकमों में देखें क्या कॉमन है, एक तो 3 है और दूसरा x है, तो ये दोनों हम कॉमन ले लेते हैं, एक 3 कॉमन लिया और दूसरा क्या कॉमन लिया, x कॉमन लिया, तो बाकी क्या बच गया, अंदर a बचा और इधर का बच गया b, तो अंदर बच गया a जमा b। अब ये स्टेप क्लियर हुआ ना कि हमने क्या कॉमन लिया है, 3 कॉमन लिया है, ये 3 दोनों का कॉमन आ गया बाहर, और दूसरा क्या लिया है, x कॉमन लिया, तो ये x दोनों का बाहर आ गया, बाकी क्या रह गया अंदर a और क्या रह गया b, दरमियान में जमा है तो ये आ गया a जमा b। अब यहाँ से माइनस कॉमन लें इस पूरी टर्म में से, तो ये क्या बन गया, a की 2 जमा b की 2 और जमा 2ab बराबर किसके आ गया, 0 के। अब अगला स्टेप देखें, माइनस 2x की 2 जमा 3 इंटू a जमा b इंटू x माइनस, अब ये मुझे बताएं कि ये ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, आप कहोगे कि ये तो हमारे पास लिखा हुआ है a जमा b होल का जो स्क्वायर होता है या मुरब्बा होता है वो क्या होता है, वो होता है जी a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab, तो उसका मतलब है इसको हम क्या लिख सकते हैं, a जमा b होल का मुरब्बा, तो हम ये लिख दिया a जमा b होल का स्क्वायर बराबर किसके आ गया, 0 के। अब ये देखें, अब हमें उसी तरह से कि इसको अगर हमने प्लस बनाना है तो माइनस से हम तकसीम कर देते हैं, 2x की 2 माइनस 1 जमा 3 इंटू a जमा b इंटू x बटा माइनस 1 माइनस a जमा b होल का मुरब्बा बटा माइनस 1 बराबर 0 बटा माइनस 1। अब जो माइनस कैंसिल हुए कैंसिल हो गए, ये कैंसिल हो गया, बाकी क्या बच गया, 2x की 2, ये माइनस और ये प्लस, ये हो गया माइनस 3 इंटू ए जमा बी इंटू एक्स, ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस, तो ये बन गया a जमा बी होल का स्क्वायर, 0 बटा माइनस 1 क्या हो गया, 0। अब ये आगे हमारे पास 2 दर्जी मुसावात की म्यारी शक्ल, अब हम इसको जनरल मुसावात के साथ कर लेते हैं मवाजना, तो वो है ax की 2 जमा bx जमा c बराबर है 0। अब बताएं, a है हमारे पास यहाँ पे और यहाँ पे x की 2 के साथ क्या है, 2, तो a की कीमत कितनी आ गई, 2। उसके बाद b, और यहाँ पे हमारे पास b क्या है, x के साथ जो कुछ खड़ा है वो सारे का सारा क्या है, b है, और वो क्या है हमारे पास, वो है माइनस 3 इंटू ए जमा बी। उसके बाद c हमारे पास ये है और ये क्या है, a जमा बी का स्क्वायर, और ये क्या आ गया, c आ गया। अब जब a b c की कीमतें आ जाएं, अगला स्टेप हमारा क्या होता है जी, आप कहोगे कि हम लगाएंगे 2 दर्जी फार्मूला, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका जज़र और बटे में क्या आ गया, 2a आ गया। अब
फार्मूला लगाने के बाद फिर कीमतें दर्ज करते हैं, ये माइनस फार्मूले का, और बी की कीमत कितनी है -3 इंटू ए जमा बी। उसके बाद जमा माइनस बी की कीमत -3 इंटू ए जमा बी, इसका क्या आ गया स्क्वायर, फिर -4 इंटू ए की कीमत कितनी है 2, और सी की कीमत कितनी है ए जमा बी का स्क्वायर, इसका आ गया जज़र, और बटे में कितना आ गया 2, और ए की कीमत भी हमारे पास कितनी है 2। अब अगला स्टेप देखें भी, ये माइनस और ये माइनस, ये हो गए प्लस, तो कितना बचेगा यहाँ पे 3 इंटू ए जमा बी, फिर जमा माइनस, माइनस का मुरब्बा कितना हो गया जमा, और 3 का कितना हो गया 9, और साथ में क्या है ए जमा बी, और इसका भी आ गया स्क्वायर। ये स्टेप क्लियर हुआ कि माइनस का जमा हो गया, 3 का कितना आ गया 9, और ए जमा बी का स्क्वायर आ गया ए जमा बी, फिर माइनस 4 को 2 से ज़रब दें कितना हो गया 8, और इधर क्या आया ए जमा बी इसका मुरब्बा, और ये आ गया जज़र, और बटे में हमारे पास आ गया 2 को 2 से ज़रब दें कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अगला स्टेप देखें जी, x बराबर है 3 इंटू ए जमा बी जमा माइनस। अब इन दोनों रकमों में देखो कि हमारे पास ये है जमा का 9 और माइनस का 8, दोनों एक जैसी रकमें ही हैं। तो जमा के हमारे पास 9 ए जमा बी का मुरब्बा, और माइनस के कितने हैं 8, तो आप कहोगे जमा का कितना बच गया 1, ए जमा बी का मुरब्बा 1 जमा का बच गया, और सारे की कितनी आ गई जज़र। ये स्टेप क्लियर हुआ कि जमा के हमारे पास है 9 और माइनस के कितने हैं 8, और ये भी ए जमा बी का मुरब्बा है, ये भी ए जमा बी का मुरब्बा है, तो इसका मतलब है जमा का कितना रह गया 1 ए जमा बी का मुरब्बा रह गया, और बटे में कितने आ गए 4। अब अगला स्टेप देखें, x बराबर है 3 इंटू ए जमा बी जमा माइनस, ये देखो ये जज़र और ये मुरब्बा कट के बाकी क्या बच गया ए जमा बी, और बटे में कितना आ गया 4। अब देखो हमारे पास जज़र हल हो गया, तो इसका मतलब है हम इसको 2 दफ़ा लिख सकते हैं। अब 2 दफ़ा कैसे लिखेंगे कि x बराबर है 3 इंटू ए जमा बी, एक दफ़ा लिख देंगे जमा ए जमा बी बटा 4, और एक दफ़ा हम इसको क्या लिख देंगे माइनस, तो x बराबर है 3 इंटू ए जमा बी, और एक दफ़ा माइनस लिख देंगे ए जमा बी, और बटे में हमारे पास कितना है 4। अब हम इसको हल करते हैं। हाँ, इस 3 को अंदर दोनों से ज़रब दें, तो ये बन गया 3a जमा 3b, और इधर हमारे पास क्या क्या खड़ा है बाहर जमा है, तो इसको हम लिख देंगे a जमा b, और बटे में कितना है 4। अब देखें जमा का 3a और जमा का a 4a हो गया, जमा का 3b और जमा का b कितना हो गया 4b, बटा कितना है 4। अब दोनों में 4 कॉमन आया, तो ये बन गया a जमा b बटा 4, 4 से 4 कैंसिल हुआ, तो बाकी क्या बच गया a जमा बी, तो एक x की कीमत आ गई a जमा बी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, इस 3 को अंदर ज़रब दें, तो ये बन गया 3a जमा 3b, इस माइनस को अंदर ज़रब देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का a और माइनस का b, और बटे में कितना है हमारे पास 4। हाँ जी, अब फर्दर सॉल्व करते हैं, कुछ जमा का 3a और माइनस का a, तो जमा के कितने बच गए 2a, जमा का 3b और माइनस का b, तो यहाँ पे भी जमा के बच गए 2b, बटा कितना आया 4। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, आप कहोगे कि दोनों में 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन लिया, तो बाकी बच गया a जमा b, बटे में आ गया 4। अब ये 2 4 से कैंसिल हुआ, तो इधर आया 2, तो ये आ गया a जमा b बटा 2, तो ये दूसरी x की वैल्यू आ गई। तो अब हम लिख सकते हैं कि हमारा जो हल सेट है वो कितना आया है a जमा b और a जमा b बटा 2 आ गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास इस एक्सरसाइज का, वो हमारे पास माइनस एल जमा एम माइनस एल एक्स स्क्र जमा 2l जमा एम इंटू एक्स बराबर किसके है 0 के। अब हमारे पास यहाँ पे तरतीब नहीं है, तो हम पहले तरतीब दे देते हैं। सबसे पहले कौन सी होती है x की 2 रकम, तो हम लिखेंगे माइनस एल एक्स स्क्र, फिर x वाली जमा 2l जमा m इंटू एक्स, और आखिर में हमारे पास आ जाएगी बगैर x के कांस्टेंट, तो माइनस एल जमा m बराबर किसके आ जाएगा 0 के आ जाएगा।
अब उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास माइनस है शुरू वाली में, तो हम इसको प्लस करना चाहते हैं तो हम माइनस से तकसीम कर देते हैं सबको। माइनस एल एक्स की 2 बटा माइनस 1 जमा 2L जमा M बटा माइनस 1 माइनस L जमा M बटा माइनस 1 बराबर है 0 बटा माइनस 1। हाँ जी, ये माइनस से माइनस कटा, बाकी क्या बच गया, एल एक्स की 2 बटा जमा का 1, नीचे 1 लिखें या ना लिखें एक बात है, और ये माइनस और ये जमा, ये हो गया माइनस 2L जमा M और x, और ये माइनस और ये माइनस हो गए जमा L जमा M बराबर है 0 बटा माइनस 1, क्या आ जाएगा 0। अब ये हमारे पास दो दर्जी मुसावात की मेयारी शक्ल आ गई। जनरल मुसावात क्या होती है, वो होती है ax की 2 जमा bx जमा c बराबर है 0। अब हम क्या कर लेंगे, इनका मवाजना करने से हमें मिलेंगी a, b और c की कीमतें। तो x की 2 के साथ है a, इधर x की 2 के साथ कितना है l, तो a की कीमत बताएं कितनी आ गई l। उसके बाद x के साथ b, और यहाँ पे x के साथ हमारे पास क्या है माइनस, हाँ जी, b बराबर क्या आ गया माइनस 2L जमा M। उसके बाद c, और यहाँ पे हमारे पास क्या है सी, L जमा M है, तो c की कीमत हमारे पास आ गई L जमा M। कीमतें लिखने के बाद अगला स्टेप हम क्या करते हैं, अगला स्टेप हम लिखते हैं दो दर्जी फार्मूला। वो क्या होता है, आखिरी सवाल है। अब फार्मूला आपको इंतहाई अच्छे तरीके से याद हो चुका होगा, तो बताएं फार्मूला। तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4AC इसका जज़र, और बटे में हमारे पास क्या है 2A। फार्मूला लिखने के बाद हम क्या करते हैं, कीमतें दर्ज, ये माइनस फार्मूले का, और b की कीमत हमारे पास क्या है माइनस 2L जमा M। उसके बाद प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस इंटू 2L जमा M, ये b का स्क्वायर आ गया माइनस 4, a की वैल्यू क्या है L, और c की वैल्यू क्या है हमारे पास L जमा M। इस सारे का आ गया जज़र, और बटे में हमारे पास आ गया 2, और a की कीमत क्या है L। अब अगला स्टेप देखें, x बराबर है ये माइनस और ये माइनस हो गए जमा, तो बाकी यहाँ पे हमारे पास क्या बचा 2L जमा M जमा माइनस, इस माइनस का जो मुरब्बा है जो स्क्वायर है वो जमा हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर भी हम हल करेंगे। इसका स्क्वायर कैसे हल करेंगे कि a स्क्वायर जमा b स्क्वायर जमा 2 फार्मूले का, ये a और ये क्या आ गया b, फिर माइनस इस 4L को भी अंदर दोनों के साथ ज़रब दे देंगे। जब 4L को L से ज़रब देंगे तो क्या बन जाएगा 4L की 2, फिर माइनस 4L को जब जमा के M से ज़रब देंगे तो फिर क्या बन जाएगा माइनस 4LM। अब ये स्टेप क्लियर हुआ कि हमने माइनस 4L को क्या किया है, दोनों के साथ अंदर ज़रब दिया है। इस सारे का आ गया जज़र, और बटे में हमारे पास क्या आ गया 2L आ गया। अब देखें इसको हम हल करते हैं, तो x बराबर आ गया 2L जमा M जमा माइनस 2L का मुरब्बा कितना हो जाएगा 4L की 2, M का मुरब्बा कितना हो जाएगा M की 2। अच्छा जी, 2 को 2 से ज़रब दें 4, और साथ में क्या खड़ा है L, तो ये कितना बन गया 4L। 4L को जब M से ज़रब देंगे तो ये बन जाएगा जमा 4LM, और ये क्या है हमारे पास माइनस 4L की 2, और ये क्या है माइनस 4LM। ये सारे का आ गया जज़र, और बटे में हमारे पास क्या आ गया 2L। अब देखेंगे अगला स्टेप, x बराबर है 2L जमा M, ये जमा का 4L की 2, ये माइनस का 4L की 2, ये कट गए, और जमा का 4LM माइनस का 4 बाकी कट गए। बाकी जस्ट क्या रह गया, बाकी रह गया हमारे पास जमा माइनस M की 2 और इसका जज़र, और बटे में क्या आ गया 2L। अब अगला स्टेप देखें कि x बराबर है 2L जमा M, ये जज़र और मुरब्बा कटे, यहाँ पे जमा माइनस सिर्फ क्या बच गया M बटा आ गया 2L। अब क्योंकि जज़र हल हो गया है तो हम इसे एक दफ़ा क्या लिख देंगे माइनस और एक दफ़ा प्लस, तो लिखें x बराबर है 2L जमा M, एक दफ़ा जमा लिख दिया M बटा 2L, और एक दफ़ा लिख देंगे माइनस, x बराबर है 2L जमा M माइनस M बटा कितना आ गया 2L। अब हम हल कर लेते हैं, तो x बराबर है 2L
जमा कायम और जमा कायम, जमा के कितने हो गए 2m और बटे में कितना आ गया 2l। तो इसको हल करें तो x बराबर है, यहाँ से क्या कॉमन है 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लिया, बाकी रह गया l जमा m और बटे में कितना है भी 2l। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया तो बाकी क्या रह गया x बराबर आ गया l जमा m आ गया। अब इस साइड को हल कर लेते हैं, x बराबर है 2l, जमा कायम और माइनस कायम कट गए और बटे में कितना है 2l, 2l से 2l कैंसिल हुआ, बाकी कितना बच गया 1। तो हमारे पास फाइनली सोल्यूशन सेट आया l जमा m और 1। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10 जिसको हमने 2 दर्जी फार्मूला से हल कर लिया। उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चन अच्छे तरह से जो है वो समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज में फिर दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।